वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल सर में आज बायोलॉजी का सेकेंड क्लास में लेके आया हूँ। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग अच्छे से देखेंगे, डीएनए और आरएनए सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का जो क्या कहते हैं, कोशिका और सेल होता है। मान लीजिए सेल है और सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो आज हम न्यूक्लियस की चीर फाड़ करने वाले हैं। न्यूक्लियस में होता क्या है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग पीछे नहीं देखें तो पिछले क्लास को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये क्या होता है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये हम लोग का सेल कोशिका है। क्या है ये? सेल है। और इसके अंदर न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है न्यूक्लियस में? तो 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा पेयर में होता है, अर्थात 46 गो होता है। कितना होता है? 46 होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। तो समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, ये क्रोमोसोम का जो आकार है, क्रोमोसोम यही है। और क्रोमोसोम के जो दो पार्ट है, देखिए ऊपर वाले को क्या कहते हैं? हम लोग का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको सेटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसको तो सेटेलाइट कहते हैं। और ये बीच वाले भाग क्या है? ये बीच वाले को सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रोसोम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले जो दो पैर वाला है इसको टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको टेलोमर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग क्रोमोसोम को आगे हम लोग खोलते हैं, तो जैसे ये जो हम लोग इसको एक मान लीजिए एक तरफ से खींच के ऐसे बढ़ा दिए और एक ठो ऐसे से गया हम लोग का। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए डी हम लोग का जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये जो हम लोग का ऐसे, एक मिनट, ये जो हम लोग का ऐसे ऐसे करके गया हुआ है, तो ये जो हम लोग के यहाँ से यहाँ तक भाग है इसी को बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं हम लोग? डीएनए, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये होता है डीएनए। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग फोटो बनाए हुए हैं, तो इसी में समझाते हैं आपको। यहाँ से ये अब जो देख रहे हैं इसको कहते हैं डीएनए बोलते हैं। इसी को आगे बढ़िएगा तो इसी के अंदर ये जो होता है हम लोग का डीएनए, इसमें ये खींचा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? 10 होता है। इसमें कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसके बीच में जो रेड रेड का खींचा गया है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और इसके बीच जो यहाँ से यहाँ तक 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच जो होता है इसको कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। तो याद रखिएगा, डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन पाया था। जीन में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है, याद रखिएगा, वो 4 तरह से मिलकर बनाता है। 4 से मिलकर बनाता है। जेनेटिक्स की जानकारी जेनेटिक्स की जानकारी किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जीन में। और जीन जो बना होता है, जीन का जो न्यूक्लियोटाइड बना होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिस से मिलकर बना होता है। ATGC, ATGC, इसके बीच डबल बॉन्ड होता है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको यहाँ बताएं। ठीक है, देखिए, तो ये हम लोग का जो मान लीजिए ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है दोस्तों, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, है ना, ग्वानिन हो गया और ये साइटोनिन हो गया। इस तरह से मिलकर बनता है। इस पूरे को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का, ये क्या हम लोग का हो गया? जीन हो गया। और जीन किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? 4 चीज़ से। कैसे? ATGC, है ना, तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिस। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो डीएनए बना होता है किससे मिलकर बना होता है? जीन से। और क्रोमोसोम जो बना होता है किससे? डीएनए पाया था, डीएनए से मिलकर बना होता है। और ये क्रोमोसोम जो कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, तो कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये कहाँ? क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में पाया जाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, रचना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डीएनए जो होता है वो क्या होता है? डबल हेक्सिल होता है। क्या होता है दोस्तों? तो डीएनए जो होता है डबल हेक्सिल। डबल हेक्सिल का कहने का मतलब कैसा हुआ? ऐसे जैसे मान लीजिए है, तो ये आपका हो गया, तो इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं डबल हेक्सिल। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? डबल हेक्सिल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या होता है आपका? ये ऐसे ऐसे कर खींचा रहता है, यानी इधर से खुला रहता है, एक तरफ से क्या होता है? खुला रहता है। जैसे कोरोना वायरस है, वो क्या है हम लोग का दोस्तों? सिंगल हेक्सिल है, यानी वो आरएनए का बना होता है। क्या होता है? आरएनए का बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। डीएनए की संरचना डबल एक्सिल होती है। क्या होती है? डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल एक्सिल। याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स किस में पाया जाता है? जीन में। और जीन किस में पाया जाता है? डीएनए में। और डीएनए किस में पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। आरएनए सिंगल हेक्सिल होता है जो बनाया गया है, यही हम लोग का क्या है? आरएनए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। जीन का खोज कौन किया? जोहानसन किया था। जीन का खोज कौन किया था? जोहानसन किया था। पहली बार डीएनए का जो खोज के देखा था, कौन देखा था? कार्ल्सबर्ग देखा था। कौन देखा था? कार्ल्सबर्ग। पहला बार डीएनए को कौन देखा था? कार्ल्सबर्ग के द्वारा देखा था। डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक दिया था। कौन दिया था? डीएनए का जो मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। जेनेटिक्स कोड हरगोविंद खुराना के द्वारा दिया। क्रोमोजोम कौन दिया था? वॉल्डेयर। क्रोमोजोम का खोज कौन किया था? वॉल्डेयर किया था। याद रखिएगा। और डीएनए का एक फेरा जो होता है वो 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। एक फेरा समझे, यानी कहने का ऐसा। ये इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं इसमें? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और डीएनए एक फेरे में कितना, एक फेरे के बीच की दूरी जो होती है, डीएनए के एक फेरे के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.1 3.4 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रम होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये फेरा है और यहाँ पे एक और फेरा बनेगा, यानी ये एक फेरा हो गया और ये दूसरा फेरा हुआ। इसके बीच की दूरी कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक जो होता है, इसके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। अब इसके बीच न्यूक्लियोटाइड होगा, तो याद रखिए 10 गो न्यूक्लियोटाइड होगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रम होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, डीएनए कहाँ? न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। आते हैं हम डीएनए के बारे में अभी देखते हैं। डीएनए के थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, डीएनए कैसे क्या बना होता है। डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा बना हुआ, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया। क्या? एक न्यूक्लियोटाइड होता है और क्या होता है? फॉस्फेट। याद रखिएगा, फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है डीएनए में? तो फास्फोरस। कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो दो तरह का होता है। वो एक क्या होता है? उसमें शुगर पाया जाता है और एक होता है नाइट्रोजन बेस। क्या पाया जाता है इसमें? नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। तो शुगर में कौन कौन होता है? डाईऑक्सी राइबो होता है, एक राइबोस होता है। यानी हम लोग का डीएनए जो होता है डाईऑक्सी राइबोस से मिलकर बना होता है और आरएनए जो होता है राइबोक्सी से मिलकर के बना होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस में देखिए क्या होता है। नाइट्रोजन बेस में जो होता है वो दो तरह का बटा हुआ है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिड पायरेडिमिन। कौन है? पायरेडिमिन। प्यूरिन और एक होता है पायरेडिमिन। तो इसमें क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है और इसमें थायमिन और साइटोसिन होता है, ठीक है। याद रखिएगा। और एटीजीसी इसको बोलते हैं, एटीजीसी, यानी एडेनिन थायमिन के बीच 10 डबल बॉन्ड बनता है और ग्वानिन और साइटोसिस के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिन मिलाया रहता होता है। क्या होता है? थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिन होता है, यानी AUGC होता है। यानी एडेनिन और यूरेसिन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और ग्वानिन और साइटोसिस के बीच क्या बनेगा? डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यह एक क्या होता है? सिंगल हेक्सिल होता है। कौन? आरएनए क्या होता है? सिंगल हेक्सिल होता है। यह बैक्टीरिया में पाया जाता है तथा जानकारी पहुंचाने का काम करता है। यह क्या करता है? यह बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये जानकारी पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। आरएनए जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है। mRNA, tRNA और आरएनए। आरएनए क्या होता है? एम का होता है मैसेंजर, जो संदेश पहुंचाने का काम करता है, संदेश देता है। और tRNA क्या करता है? तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये क्या हुआ? ये राइबोक्सी होता है, राइजोबियम होता है जो पहचाने का, प्रोटीन पहचाने का काम करता है। याद रखिएगा। आरएनए जो होता है आरआरएनए जो होता है 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी बोले राइबोक्सी क्या करता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर के। टी आरएनए क्या था? लाने ले जाने का काम करता है, यानी परिवहन का काम करता है, ठीक है। mRNA क्या था? आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करता है और इन्फॉर्मेशन किसको देता है?
तो टीआरएनए को, यानी ट्रांसफ़र करता है किसको, फिर उसके बाद जो हम लोग को एमिनो एसिड चाहिए वो उसका निर्माण कौन करेगा, उसके ये ले जाके पहुंचाता है किसके पास, तो आरआरएनए के पास। ठीक है, तो वो 20 एटीपी जो होता है एमिनो अम्ल का जो क्या होता है वो निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें कुछ एक क्रिया होता है, याद रखिएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद आरएनए से अगर वापस डीएनए बनता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और आरएनए से अगर प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटीन से आरएनए का निर्माण नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए से, याद रखिएगा, डीएनए से आरएनए क्या बनेगा, रिप्लिकेशन होगा। तो यही आज रखते हैं क्लास। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।